तो हम लोग अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, मांग की लोच पढ़ रहे हैं ना। मांग की लोच में लगभग सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। एक टॉपिक हमारा बच रहा है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अगर आपने मांग की लोच ठीक तरीके से पढ़ी होगी तो आपको ये कारण पहले से पता होंगे। ठीक है, और अगर वैसे टाइम पास में पढ़ लिए तो ये आपकी जिम्मेवारी, आप अपना खुद उठाएंगे। जिस प्रकार कल रिजल्ट में उठाए है ना, आगे भी यही उठाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल क्या है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले हमारे पास कुल मिलाकर के 10 कारक, और भी कारक हो सकते हैं इसमें, और भी सारे कारक हो सकते हैं, ये गारंटी नहीं है या ये आवश्यक नहीं कि यही 10 कारण होंगे, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला क्या बोलता है कि वस्तु की प्रकृति, सबसे ज्यादा मांग की लोच इसी पे प्रभावित होती है। वस्तु की प्रकृति, किस प्रकार की वस्तु है, किस प्रकृति की वस्तु है, समस्या यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर आवश्यक वस्तु होगा तो भैया उसका मांग, उसकी प्राइस चाहे जितनी बढ़ जाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नमक की मांग, ये मूल्य चाहे जितना अधिक हो जाए, नमक के बिना खाना लोग खाना शुरू करेंगे क्या? नहीं खा सकते, नमक चाहिए ही चाहिए। तो वो एक आवश्यक वस्तु में हुआ। ठीक है, तो इसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले चावल गेहूं की, चावल गेहूं की अगर बात करें तो क्या भैया हम लोग बिना भोजन किए रह सकते हैं? नहीं रह सकते, भोजन तो चाहिए। तो ये हो गई आवश्यक वस्तु, इनके मूल्य बढ़ेंगी तो थोड़ा प्रभावित होगा, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आरामदायक वस्तु। आरामदायक वस्तु में क्या हो जाएगा कि ये मांग की लोच इसमें प्रभावित हो गया आरामदायक वस्तु से भी। आरामदायक वस्तु क्या हो सकती है, किनको कहते हैं हम लोग आरामदायक वस्तु? बोल सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ बताइए? नहीं, आरामदायक वस्तु क्या हो सकती है? पंखा, ये आराम के लिए लेते हैं ना हम लोग, ये यहाँ आवश्यक है। पंखा आवश्यक है, आरामदायक है? आरामदायक है, तो इसके बिना भी हमारी काम चल सकती है। ठीक है, तो इसका मांग जो आवश्यक वस्तु का होता है ये कम लोचदार होता है। ठीक है, इसको बेरोजगार भी कहा जा सकता है, लेकिन ये कम लोचदार होती है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आने वाला है। लेकिन आरामदायक वस्तु जो है, अगर पंखा का दाम बढ़ करके 1200 रुपए से होकर के 12,000 की हो जाएंगी, खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा, फिर वो हाथ वाला पंखा लेकर आ जाएंगे हम लोग, चलो भाई उसी से काम चला लेंगे। तो ये आवश्यक वस्तु नहीं, ये आरामदायक वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आरामदायक वस्तु की मांग की लोच जो होती है वो लोचदार होगी। लोचदार क्यों होगी? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो भैया इसकी मांग वैसे कम हो जाएगी। ठीक है, और यही फॉर्मूला विलासिता के साथ भी लगती है। विलासिता की वस्तु में अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, ये विलासिता की वस्तु में भी होगा। अच्छा, क्या पढ़ाए थे? विलासिता की वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती है तो इसका मांग बढ़ जाता है, और कुछ स्थिति में बढ़ सकता है, कुछ स्थिति में बढ़ता है ना। तो जनरली तौर पे इसको कहा जा सकता है, मान के चले सोफा का प्राइस बढ़ा है, फिर भी इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई? एक तो सबसे पहले कि भैया हमको अपनी डिग्निटी दिखाने हम अमीर हैं। अभी एक आ गई वॉशिंग मशीन, ये भी आप विलासिता की वस्तु में कह सकते हैं या आरामदायक वस्तु में इसको गिना जा सकता है। इसकी भी डिमांड क्यों हो रही है? स्टेटस, कपड़ा हम वैसे भी धो सकते हैं, लाइट नहीं रहेगी तो भैया आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चलने वाली, फिर आप हाथ से धोने जाओगे। लेकिन हमको स्टेटस शो करनी है कि भैया हम, मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन है। फ्रिज, अब घड़े का पानी पी सकते हैं, ये नहीं, हमको फ्रिज का पानी। तो ये सारे विलासिता की वस्तुओं, इनमें क्या होता है कि अगर इनकी प्राइस बढ़ती है, इसमें क्या, इसमें प्राइस बढ़ने पे घट जाएगा मांग। ठीक है, आरामदायक में प्राइस बढ़ने पे क्या होगा, मांग घट जाएगी। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में विलासिता की वस्तु में क्या होती है कि अगर प्राइस बढ़ा है तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता है।
तो इसको भी हम लोग लोचदार में गिन सकते हैं। ये कुछ परिस्थितियों में जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा। तो इसकी मांग की लोच क्या होगी, आवश्यक वस्तु की बेलोचदार माना जा सकता है, और इन दोनों की मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ने पे इसका डिमांड घट सकता है। इसका तो घट ही जाता है और इसका भी लगभग सारे स्थितियों में घटता, लेकिन कुछ स्थितियों में बढ़ जाता है। जिनके पास अधिक पैसे होते हैं ना वो नहीं घटाते, ठीक है। ये 1000 वाले लोगों में बात मत करिएगा, ये करोड़ों वाले लोगों पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हमारा कि स्थापन वस्तु की उपलब्धता। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर किसी वस्तु का स्थापन वस्तु मार्केट में उपलब्ध है, उस स्थिति में क्या होगा कि अगर किसी एक वस्तु का प्राइस बढ़ा तो वो दूसरे वस्तु की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। हम लोग पूरक वस्तु पढ़े थे, याद है? पूरक वस्तु क्या होती थी, उसकी जगह पे किसी दूसरा को, उसके जगह पे किसी दूसरे वस्तु का प्रयोग करने लग जाते थे। जैसे मान के चले चाय की अगर प्राइस बढ़ जाएगी, या इसको कॉफी कर लेते हैं, ठीक है। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी, जितना मान के चलो कि अभी एक कॉफी का दाम 100 रुपये होगा, अब ये बढ़ करके 200 रुपये हो जाएंगे, तो क्या जो लोग कॉफी पी रहे थे वो सब लोग कॉफी पे स्टे कर जाएंगे? नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि कॉफी से शिफ्ट कर जाएंगे। इनका स्थापन वस्तु क्या होगा, चाय, तो ये चाय की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट में स्थापन वस्तु उपलब्ध है, तो अगर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ है तो उसमें मांग की लोच होगी और अधिक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, वैकल्पिक वस्तु का प्रयोग। ये लगभग दोनों पॉइंट सिमिलर है, ठीक है। दोनों पॉइंट लगभग सिमिलर माने जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर होगा। अब यहाँ पे स्थापन वस्तु इसका सीधा सीधा संबंध है, लेकिन वैकल्पिक वस्तु का प्रयोग, वैकल्पिक वस्तु का प्रयोग क्या हो सकता है? वैकल्पिक किसको कह सकते हैं? जैसे अभी एक प्रत्यक्ष उदाहरण लेते हैं। आप लोग खाना बनाते हैं ना, किस चीज पे बनाते हैं? गैस पे बनाते हैं, ठीक है। अब गैस का दाम अभी 1000 रुपये अगर मान के चले और ये अचानक से 4000 रुपये की हो जाएगी, तो क्या गैस पे बनाएंगे? नहीं, हम शिफ्ट कहाँ कर जाएंगे? या तो लकड़ी पे कर जाएंगे या फिर कोयले पे कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए, ये होगा हमारा वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग। अगर एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसको छोड़ करके हम किसी दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। इसको पूरक में गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता ऐसा नहीं है, लेकिन इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अगली पॉइंट हमारी क्या है, उपभोग का स्थगन। स्थगन का मतलब क्या होता है? उपभोग का स्थगन का मतलब क्या हो सकता है? अगर उसका मूल्य बढ़ जाएगा तो कुछ टाइम के लिए उसको, हाँ, स्थगन का मतलब यह है कि हम किसी वस्तु का यूज तो है हमारे पास, लेकिन उसको थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, उसको स्थिर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु का स्थगन कर दें, अगर हमको ए वस्तु का उपयोग करना था, अब हम इसका उपयोग अभी नहीं करेंगे, मान के चले प्राइस बढ़ गया है तो इसका प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, इसके मांग को प्रभावित किया जा सकता है, और जब मांग प्रभावित होगी तो लोच भी प्रभावित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मांग की लोच को प्रभावित करने वाला चौथा कारण क्या है? उपभोग का स्थगन, हाँ, उपभोग का स्थगन, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारे पास वो है रुचि और फैशन। ये तो सर आज के जमाने में बहुत सही परिवर्तन तो आधे इसी के चक्कर में होते, ठीक है। क्या हमारी रुचि अगर किसी चीज में खत्म हो गई तो क्या हो जाएंगे? उसका यूज खत्म, फैशन वो ट्रेंड खत्म हो गया, फिर उस तरीके की चीजें मार्केट में बिकनी बंद हो जाती, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल उस तरीके का नहीं देंगे जिस तरीके का ऑफलाइन पे देते हैं, ठीक है। ये उचित नहीं होगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, कि आप लोग फैशन कहाँ जाते हैं। तो ये रुचि और फैशन भी जो है वो भी क्या है कि हमारी मांग की लोच को प्रभावित करता है, ठीक है। मान के चलिए नहीं लेते काजल पे बात करेंगे। अब मान के चलो एक लड़की है,
उसको काजल लगाने का शौक बहुत, अब इसका शौक अचानक जाकर के खत्म हो जाता है, अब ये यूज नहीं करती, तो ये काजल की मांग को प्रभावित करे या नहीं? अब उसके मांग की लोच में परिवर्तन होगा, प्रभावित होगा। और फैशन वाला तो आप लोग समझ जाए, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तब मांग की लोच में भी परिवर्तन होगा। अगर हमारी आय बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिमांड बढ़ा लेते हैं, करते हैं ना। तो हमारी आय बढ़ने के बाद हमारी डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ी तो मांग की लोच भी बढ़ेगा, मांग की लोच में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर या तो वस्तु की जो मांग है उसको बढ़ा लेंगे तो उसके साथ जो लोच लगेगी वो तो बढ़ेगी ना, या अगर घटा तो हम छोड़ देंगे यूज करना, हमारी आय घट गई, अब हम वो मेरी औकात में ही नहीं खरीदने की, तो उसको जब हम छोड़ देंगे तो आय भी हमारे मांग के लोच को प्रभावित करता है या नहीं? अगर आय बढ़ा तो हम खरीदेंगे, नहीं बढ़ा, अगर कम हो गया तो छोड़ देंगे, तो उससे वस्तु की मांग क्या होगी, प्रभावित होगी, और मांग प्रभावित होने पे मांग की लोच प्रभावित होगी। तीसरा, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना। ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ पहले से भी, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सारी चीजें क्लासेस में कराई गई है, ठीक है। तो भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना, अगर हमें पता चल गया है कि थोड़े दिन बाद भाई इसकी प्राइस में कमी होगी, तो हम उसको अभी नहीं खरीदेंगे, वेट करेंगे, कम होगा उसके बाद खरीदेंगे। और हमें अगर ये पता चल रहा हो कि भैया इसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो फिर जितना अमाउंट, जितना क्वांटिटी हमको खरीदना होगा उससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के रख लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि हमें भविष्य में भी उसकी यूज़ करनी है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर हमें मूल्य में परिवर्तन की संभावना दिख गई हो तब भी मांग की लोच प्रभावित होगी, ठीक है। अगला, व्यय की रुचि। हाँ चलो ठीक है, व्यय की राशि वाली कोई बात करो, तो रुचि भी आ सकता है। व्यय की राशि है, हमारे पास कितने राशि है व्यय करने के लिए, ठीक है। हम अगर व्यय की राशि पे अगर बात करें तो जिन वस्तुओं पर आय से अधिक व्यय किया जा सकता है या किया जाना होता है उसको हम लोग खरीदेंगे क्या? नहीं खरीद सकते। या फिर आय व्यय की राशि हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक वस्तु है, वस्तु बी मान ले, और हमारी आय है 10,000 रुपए, और जिसका 6,000 रुपए हमको इसी वस्तु के ऊपर खर्च हो जाती है, तो इस वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। क्यों होगी? किसी महीने में हो सकता है कि मेरा किसी दूसरे काम के लिए भी पैसा यूज करना पड़े, तो फिर उस महीने में इसका यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर आय का अधिक भाग हम किसी वस्तु पे खर्च कर रहे हैं तो उस वस्तु की लोच क्या होगी? अधिक होगी, अधिक लोचदार होगी, ठीक है। अगला क्या है? संयुक्त मांग या वस्तु की पूरकता, जिसको हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, वस्तु के वस्तु के स्थापन इसमें, ठीक है। अगर किसी वस्तु की पूरकता है या किसी वस्तु का संयुक्त मांग है तो वो क्या होगा? प्रभावित होगा या नहीं होगा? होगा, नहीं होगा। अगर वस्तु संयुक्त मांग है तो उसकी मांग की लोच जो प्रभावित नहीं होगी। जैसे चीनी, और चाय, ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। तो जिनको चाय पीना है और वो कॉफी नहीं पीना चाहती है, उसके पास स्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि चीनी, चाय अगर बिक रही तो चीनी बिकेगी ही बिकेगी। समझ गए? चाय अगर बिक रही तो चीनी बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि संयुक्त वस्तु या वस्तुओं की पूरकता भी मांग को प्रभावित करता है। स्वभाव और आदत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वभाव और आदत आप लोग में भी है, जिसके कारण मांग की लोच प्रभावित होती है। स्वभाव क्या कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, और आदत भी वही चीज है। से दारू, आज तक सुने दारू महंगा हो गया? कभी नहीं सुनेंगे, तो सुनिएगा, क्योंकि भैया दारू वाले लोग हल्ला नहीं करते। 400 रुपए का दारू 900 रुपए में खरीद के पी लेंगे, लेकिन हल्ला नहीं करेंगे कि भैया हमने आज दारू पिया, 400 का दारू 900 में खरीदे। क्यों? बेइज्जती हो जाएगी, लोग समझेंगे दारू पीता है, ठीक है।
तो ये आदत है, इसको दारू चाहिए। अभी सिगरेट, कभी आप लोग सुनते हैं सिगरेट का कीमत बढ़ गया जिसके चलते रोड जाम हो रही? कभी धरना वाले लोग को सुने? नहीं। पेट्रोल का कीमत 1 रुपया बढ़ जाएगा तो लोग धरना करने लग जाते हैं, भाई काहे बढ़ा रहे? सिगरेट भी पी रहे हो यार, पेट्रोल तो पीना नहीं। ठीक है, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पेट्रोल का कीमत बढ़ाते चलिए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये स्वभाव और आदत की मतलब है कि अगर किसी चीज का हमें आदत लग गई है और उसका प्राइस अगर बढ़ भी रहा होगा तब भी लोग उसको खाएंगे। पहले जो अभी गुटखा खाते ना 5 रुपए वाली, वो पहले 1 रुपया में आया करता था, और ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 2007-8 की बात। ठीक है 1 रुपए में आया करती थी, और वो आज कितने में आती है? 5 रुपए में आती है। अब गुटखा लोग इसलिए नहीं खाते कि उनको खाने में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग तो स्टेटस दिखाने के लिए गुटखा खाते हैं, देखो भाई हम गुटखा खाते हैं। और ये स्टूडेंट में ज्यादा है, ये स्टूडेंट लोग में ज्यादा है। बहुत सारे लोग सिगरेट पीने की आदत लगा लिए, और वो इसलिए नहीं पीते कि उनको पीने में अच्छा लग रहा है, वो इसलिए पीते हैं कि अपने उसका दोस्त पी रहा था, अब उसको अभी दिखाना था भैया हमू सिगरेट पीते। समझिए, तो ये आदत लोग बना लेते हैं। आदत और स्वभाव भी हमारी मांग की लोच को प्रभावित करता है। यहां तक में अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो भी पूछ